प्रज्ञा युवा मंडल से पूर्व में और अभी भी जुड़े हुए रहने के कारण के प्रति मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है, गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं। और आप सब नए फ्रेश चेहरों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी भी हो रही है कि मनीष भैया के सानिध्य में, उनके गाइडेंस में आप एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं। मित्रों, हमारा जो इस आपके एज ग्रुप के समय जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो हमारे कैरियर के निर्माण में जो सहायक चीज़ें होती है। आप सब बेचैन होते हैं अपने कैरियर के निर्माण में, लेकिन विश्वास कीजिए कि प्रज्ञा युवा मंडल में जब आप शामिल हैं तो आपका कैरियर निर्माण एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, और जो आपके कैरियर निर्माण के साथ साथ आपके चरित्र निर्माण पर भी उतना ही बल देता है। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज, आपका परिवार, हमारा परिवार, सब आपके हमारे सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। ये बीड़ा आपको उठाना चाहिए। 3, जब हम लोग सिविल सर्विसेज, जिसको आप लोग IAS की परीक्षा के नाम से जानते हैं, उसकी तैयारी किया करते थे, उस समय भी मनीष भैया द्वारा बताए गए चीज़ों, हम उस समय नए आने के समय इन्होंने चरित्र निर्माण से कॉन्फिडेंस बिल्ट जो होता है उसके संबंध में जो बातें बताई थी, उसका अक्षरशः पालन करना सबके लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल था, लेकिन पालन करने के बाद ये पता चला कि यह वह रास्ता है जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं, कम से कम समय में कर सकते हैं। आज के भटके हुए समय में अधिकांश युवा पीढ़ी समझती है अच्छी चीज़ों को पुरातनपंथी, जो भी हमारी संस्कृति की अच्छी चीज़ है उसे जानबूझकर पिछड़ा मान लिया गया है। जो इसका फॉलो करेगा उसकी सोच पिछड़ेपन को माना गया है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पूर्व में भी हमारा देश सबसे आगे था, कुछ कारणों के कारण हम बीच में थोड़े पिछड़े हैं, लेकिन विश्वास मानिए आपके सहयोग से एक दिन हम लोग फिर सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे। कैरियर निर्माण में 3 R की जरूरत होती है, जिसमें आपको सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलरिटी एंड देन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, ये 3 आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कीजिए अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति, अपने ग्रुप, समाज जो भी है उसके प्रति जिम्मेवारी फील कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उसमें क्या बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अपने आप आपका जो कॉन्फिडेंस लो होता है वो अपने आप बहुत हाई चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी निभानी है, उसके लिए मुझे योग्यताएं अर्जित करनी है, और उन योग्यताओं को अर्जित करने के लिए मुझे मेहनत करनी है। और जब वो मेहनत करेंगे और जब रेगुलर होंगे, दूसरा जो पॉइंट है रेगुलरिटी, जब उसमें कंटिन्यूअस रेगुलर रहेंगे, तब आपका जो भी लक्ष्य है वो रिजल्ट आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कम से कम समय में आप जितना मेहनत करेंगे, 6 महीने में, 1 साल में, कम मेहनत करेंगे तो 2 साल लगेगा, लेकिन एक बार प्रज्ञा युवा मंडल में आ गए तो कम मेहनत की कोई संभावना नहीं बनती। यहाँ अधिक से अधिक मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के सदस्य होने के बाद आपको समाज में और देश में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभानी, उसके लिए आपको योग्यता आपकी बढ़ानी पड़ेगी, आप बहुत योग्य व्यक्ति बनना पड़ेगा आपको। कैरियर का आप जो जिस कैरियर में हैं, जिस फील्ड की तैयारी करते हैं, बस उसमें कंटिन्यूअस रहिए, बस कंटिन्यूअस रहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ 1 साल की आपकी कंटिन्यूअस मेहनत आपको सारे दुविधाओं से, सारे अनिश्चितताओं से दूर कर देगा। और उन अनिश्चितताओं को दूर करने के दौर में जो भी कठिनाइयाँ आती है, उसके लिए जो मार्ग हमें सुझाए जाते हैं, ध्यान का, मंत्र जाप का, इन सब का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा है। जब भी आप परेशान होते हैं,
अपनी पारिवारिक समस्याओं से, अपनी कंपटीशन, आपस में आपका मित्र सफल हो जाता है, आपको सफलता देर से मिल रही है, अभी नहीं मिल पाई, उस समय जो मन की परेशानी होती है, मन की पीड़ा होती है और चारों तरफ अंधकार नजर आता है कि मेरा होगा कि नहीं, पता नहीं कब होगा। और सारे लोग, इस अंधकार को दूर करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। इसमें एक तीसरी शक्ति, एक अलौकिक शक्ति की आवश्यकता होती है, एक संबल प्रदान करने के लिए आपको, जो कि आपको मदद कर सके कि नहीं, आपके साथ कोई एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको मदद करेगी आपके लक्ष्य को पाने में। मैं यहाँ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बस जिस मार्ग पे यहाँ चल रहे हैं, सकारात्मक मार्ग पे, उसको कंटिन्यू कीजिए। सारी चीजें आपको लगता होगा कि मेडिटेशन पुरातन पंथी है, नहीं लगता होगा। यहाँ आने के बाद जो नए हैं उनको लग सकता है, पुराने लोगों को बिल्कुल नहीं लग सकता। दूसरी बात कि कुछ मंत्र जाप या गायत्री मंत्र जाप एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, बस उसमें रेगुलर रहने की चीज है। एक बार जाप करेंगे और 4 दिन छोड़ देंगे तो वो बात नहीं बनेगी। आप रेगुलर रहिए और खुद ही महसूस कीजिए वो शक्ति जो आप में जनरेट होती है। आप भीड़ से अलग दिखेंगे, आप भीड़ से अलग सोचेंगे और आप भीड़ से अलग करेंगे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक कामयाबी गीत आपके साथ गाऊंगा, कामयाबी वाला, सफलता वाला। हमारे साथ गाइए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आस, नहीं भय किसी का आस, नहीं भय किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।